दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है अभी जो मार्केट का जो कंडीशन है काफी सही चल रहा है। रिटर्न्स भी आपको कई जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अभी क्या लमसम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो में इसका जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और इसके साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं इस फंड के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी लमसम स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो फंड का नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि यहाँ पर डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है। यानी कि दोस्तों इस फंड में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो जो है आपके पैसे को मार्केट के कंडीशन देखकर ही आपका जो पैसा है इसको इन्वेस्ट करते हैं। यानी जैसे मार्केट कंडीशन ऊपर जाता है तो ये जो अपना पैसा है यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इसका जो रेशियो है इसको बढ़ा देते हैं। अगर उनको लगता है कि मार्केट का जो कंडीशन है यहाँ पर नीचे जाने वाला है तो आपका जो पैसा है यहाँ पर डेप्थ में यूज कर देते हैं। तो आपको ये बेनिफिशियल देखने को मिल जाता है इस फंड से। और ये दोस्तों बिल्कुल हाइब्रिड फंड है। तो चलिए दोस्तों फंड के बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड का जो साइज आपको देखने को मिल जाता है 68,387 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.83% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। और होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 132 अलग अलग स्टॉकों में आपका जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 132 कौन कौन से स्टॉक है जिसमें आपका जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको भी हम यहाँ पर थोड़ी देर में देखेंगे। और यहाँ पर एलोकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी में लगभग आपका जो पैसा है 58% करीब यहाँ पर यूज में आने वाला है। और डेप्थ में पैसा आपको जो है लगभग 28% के करीब आपका पैसा डेप्थ में यूज आने वाला है। और इक्विटी में जैसा कि देख सकते हैं आपको रिस्क देखने को तो मिलना ही मिलना है, और डेप्थ में आपको किसी भी तरीके का कोई रिस्क देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका जो पैसा है अधिकतर गवर्नमेंट स्कीम में ही यूज में लिया जाएगा। तो डेप्थ में आपको कोई रिस्क देखने को नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों इसके पास्ट के रिटर्न के ऊपर भी एक नजर डाल देते हैं। तो इसके एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26% का रिटर्न आपको एक साल में देखने को मिला है, जबकि आपको 3 साल में इसका रिटर्न देखने को मिला है लगभग 25% के करीब आपको 3 साल में जो रिटर्न देखने को मिला है। 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 18% का रिटर्न देखने को मिला है 5 साल में, जबकि इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 15% के करीब आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। लगभग दोस्तों इसका जो ऑल टाइम रिटर्न है यहाँ पर 16% के करीब यहाँ पर मिला है। अब चलिए दोस्तों बाकी डिटेल को देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जो है लमसम 1 लाख रुपए जैसे करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया है, जैसे आप 1 लाख रुपए लमसम कर रहे हैं और ड्यूरेशन दोस्तों आपको ज्यादा रखना पड़ेगा तब जाके आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लमसम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉफिट ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाला। तो हमने यहाँ पर जो ड्यूरेशन रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम आपका जो ड्यूरेशन है यहाँ पर 20 साल तो होना ही चाहिए। 20 साल से ज्यादा है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका कम से कम ड्यूरेशन 20 साल होना चाहिए। या तो आप 15 साल के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया है दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं लगभग 16% का हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि 16% का लगभग आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। अब चलिए दोस्तों इसका फाइनल वैल्यू देखते हैं कि आपको कितना फंड देखने को मिल सकता है। तो आपको पूरे 5 साल से लेके 10 साल तक का जो फाइनल वैल्यू है मैं आपको बताने वाला। तो आपको हम 5 साल से लेके अगले 25 साल 26 साल और 30 साल तक के फाइनल अमाउंट को हम बताने वाले हैं। तो 5 साल का जो फाइनल आपका लमसम का जो फाइनल अमाउंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,10,034 रुपए का। 10 साल में लगभग आपका 4 लाख के करीब यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, 4.5 लाख के करीब। अब दोस्तों इसी ड्यूरेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो देखिए आपका प्रॉफिट कितना देखने को मिल जा रहा है। 15 साल में लगभग आपका पैसा यहाँ पर 9 लाख के करीब आपको देखने को मिला है। और 20 साल में देखिए आपका जो पैसा है यहाँ पर लगभग 20 लाख के करीब आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो 19 लाख के करीब आपने यहाँ पर प्रॉफिट किया है 20 साल में। अब चलिए दोस्तों इसी ड्यूरेशन को यहाँ पर 25 साल तक लेकर जाते हैं तो आपको कितना बड़ा फंड देखने को मिल जाएगा। तो देखिए लगभग आपका 40,87,424 रुपए का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा 25 साल में। और इसी ड्यूरेशन को सिर्फ और सिर्फ गाइस 1 साल बढ़ा देते हैं तो देखिए आपका 50 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो 47,41,412 रुपए का जो प्रॉफिट है आप अगले 26 साल में निकाल सकते हैं इस फंड से बहुत आसानी से। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों हाइब्रिड फंड का जो रिटर्न है यहाँ पर फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता, आपको एग्जैक्ट उतना रिटर्न देखने को मिल जाएगा।
क्योंकि थोड़ा बहुत आपका जो पैसा है यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम डेप्थ में यूज होता है, तो आपको उतना जो रिटर्न है फ्लक्चुएट देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन दोस्तों आपका पैसा इक्विटी में भी यूज हो रहा है, तो इसके रिटर्न की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। रिस्क तो आपको सब तरफ से देखने को मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों, इसी ड्यूरेशन को अगर आप 30 साल तक लेकर जाते हैं तो देखिए लगभग आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर देख सकते हैं 85,84,988 रुपए का देखने को मिल जा रहा है। लगभग ये मान लीजिए कि 30 साल में आप मैक्सिमम आप 1 करोड़ का प्रॉफिट इस फंड से बहुत आसानी से निकाल लेंगे अगले 30 साल तक अगर आप लमसम करते हैं तो। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप SIP करते हैं 5,000 इस फंड से, इस फंड में अगर आप SIP करते हैं 5,000 रुपए का पर मंथ और रिटर्न हमने सिर्फ यहाँ पर जो घटा के 1% कम कर दिया, लगभग 15% भी कर दिया, तो आप 25 साल में लगभग 1 करोड़ का प्रॉफिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस फंड से। तो SIP करके भी आप इस फंड से अच्छा खासा जो प्रॉफिट है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा, उस सवाल को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्या मार्केट गिरने वाला है, लमसम स्टार्ट कर दे? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट का जो कंडीशन है काफी सही चल रहा है, काफी रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और आप सोच भी रहे होंगे कि अभी क्या लमसम करना सही रहेगा, क्योंकि मार्केट का कंडीशन तो सही है। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी लमसम स्टार्ट कर देंगे और मार्केट का जो कंडीशन है यहाँ पर थोड़ा सा भी नीचे गिर जाता है, तो आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल सकता है। बात में दोस्तों 100% सच्चाई भी है। ऑब्वियसली मार्केट गिरेगा तो आपके रिटर्न्स भी यहाँ पर जरूर गिरेंगे। लेकिन दोस्तों बात तो घूम फिर कर यही आती है, क्या अभी लमसम करना चाहिए या मार्केट गिरे उसके बाद ही आपको लमसम करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अभी तो मार्केट का कंडीशन सही चल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट अगर नीचे गिरता है तुरंत आपको यहाँ पर जो है अपना लमसम स्टार्ट कर देना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि मार्केट के कंडीशन पर आपको नजर रखे रहना है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी नीचे गिरता है आपको फटाक से लमसम स्टार्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है मार्केट जैसे गिर रहा है और लमसम स्टार्ट कर दिए तो ऐसा नहीं है कि आपका मार्केट नहीं गिरेगा। हो सकता है अभी जैसे ही मार्केट नीचे गिरा आपने यहाँ पर लमसम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद थोड़ी दिन बाद फिर से मार्केट गिर रहा है। यानी कि कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि आपको मार्केट गिरने पर ही लमसम स्टार्ट करना चाहिए या अभी करना चाहिए। अभी भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरूरी नहीं है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी भी लमसम स्टार्ट कर देंगे तो आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सब कुछ रिस्क के ऊपर है दोस्तों, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर रिस्क का खेल है। अगर आप अभी लमसम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप मार्केट डाउन होगा उसके बाद भी आप स्टार्ट करते हैं, सब कुछ दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों आपको इस फंड के बेसिक डिटेल को भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC का बैलेंसेड एडवांटेज फंड जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। आपको रेगुलर प्लान में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट प्लान में ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो देखिए आपका 3 साल का रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं 25% के लगभग आपका है। एनवी वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 450 का आपको एनवी देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर फंड की रेटिंग 5 है, आप देख सकते हैं। मिनिमम SIP आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड हाउस ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, फंड साइज को आपने देख लिया है। तो चलिए बाकी अब होल्डिंग्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखो दोस्तों आपका जो फंड है लगभग 132 अलग अलग स्टॉकों में इन्वेस्ट करने वाला है। पहला तो आप देख सकते हैं HDFC का खुद ऑफिशियल बैंक में यहाँ पर जो अपना जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। HDFC बैंक लिमिटेड में आपका पैसा लगभग यहाँ पर जो है 6% के करीब यूज में लिया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड में देख सकते हैं 4% के करीब यूज में लिया जाएगा। GOI में देख सकते हैं आपका पैसा 4% यूज में लिया जाएगा। ICICI बैंक में देखेंगे तो आपका पैसा यहाँ पर यूज किया जाएगा 4% का। SBI बैंक में भी आपका पैसा यहाँ पर यूज में लिया जा रहा है लगभग 3% का। LTC लिमिटेड में देख सकते हैं 2% का यूज में लिया जाएगा। इन्फोसेल लिमिटेड में भी देख सकते हैं आपका पैसा यहाँ पर लगभग 3% के करीब यूज में लिया जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपका जो पैसा है काफी बड़े बड़े कंपनी में अच्छा खासा कंपनी में आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो होल्डिंग्स के मामले में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपका इक्विटी में लगभग 58% यूज में लिया जा रहा है। डेप्थ में आपका 28% यूज में लिया जा रहा है और कैश में थोड़ा बहुत 12% के करीब यूज में लिया जा रहा है। अब इसके सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग 33% यूज में लिया जा रहा है। एनर्जी में देख सकते हैं 23%, अदर्स में देख सकते हैं 13%, टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं 5%, हेल्थ केयर में देख सकते हैं 5%, ऑटोमोबाइल में लगभग 5%। तो इस तरीके से इसका एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों ये रिटर्न को जैसा कि आपको मैंने बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं 26%, 3 साल का लगभग 26%, यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल का 18%, ऑल टाइम रिटर्न देख सकते हैं लगभग 16%। थोड़ा सा कम हो रहा है
तो आपको 16% का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। बाकी रिटर्न्स का तो कोई गारंटी नहीं है, आपको ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, कम भी देखने को मिल सकता है। बाकी ये हाइब्रिड फंड है तो हम यहाँ पर 16 से 17% ही मैक्सिमम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहीं पर स्मॉल कैप फंड रहता है तो उसका तो भाई पूछ नहीं सकते कितना भी रिटर्न हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो जैसा कि देख सकते हैं 0.81% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जा रहा है। एग्जिट लोड यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% का ही एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए काफी लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। लगभग 6 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जब से ये प्रेजेंट है इनके डेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर देंगे ये लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैंक है लगभग दूसरे नंबर में इंडिया में रैंक कर रहा है। फंड स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर 1999 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लगभग इसका टोटल AUM देखेंगे तो 5,33,103 करोड़ का आपको AUM देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने तो आपको इस फंड के बारे में A to Z जानकारी, इसके बेसिक डिटेल की बात कर ली। अब दोस्तों आपका कैलकुलेशन को भी हम यहाँ पर लाइव दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे आप 1 लाख रुपए का लमसम करेंगे, रिटर्न हमने 6% एक्सपेक्ट किया है, 16% का ड्यूरेशन देख सकते हैं 26 साल। तो 26 साल में आपका लगभग यहाँ पर 50 लाख का ये कवर कर लेगा ये फंड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहीं पर दोस्तों SIP की बात की जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म तक इस SIP को चलाते हैं तो देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट रिटर्न किया है 15% का ड्यूरेशन देख सकते हैं 25 साल का। तो देखिए 25 साल में आपका टोटल इन्वेस्टेज हो जाएगा 15 लाख का। और यहाँ पर फाइनल आपको अमाउंट देखने को मिलेगा लगभग आपका 1.5 करोड़ का फंड आपको देखने को मिल सकता है 25 साल में। तो SIP भी कर सकते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लमसम SIP सब कुछ जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, आपको लॉन्ग टर्म तक ही चलाना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं इस फंड में इन्वेस्ट करने का तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही ये फंड आपके लिए सही रहेगा। तो अगर आप कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो फंड को फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसी में आप अपना जो पैसा है इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी याद से जरूर कर देना। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।